ऐसा है कि दुनिया में नाम योगियों की संख्या बहुतायत है, बहुत बहुत ज़्यादा है। दुनिया में नाम योगी बड़े बहुसंख्यक हैं। एनाम तो बस कोई कोई ही, इस दुनिया में बड़े कम ही, बहुत कम, बस नाम के ही। तो देखते हो संसार में लगभग सारे के सारे नाम योगी हैं, सब नाम योगी। फिर नाम तो ऐसा हो गया जैसे कि तुमने कोई मधुमक्खियों का छत्ता देखा है कभी? तो जहाँ पर रानी मक्खी बैठ जाती है, वहीं पर सारी की सारी मधुमक्खियों का झुंड वहीं पर जाकर बैठ जाता है कि जहाँ पर रानी मक्खी जाकर बैठी है, वहीं छत्ता बन जाता है। वहीं पर तो जहाँ नाम है, वहाँ पर फिर बाकी सारी की सारी मधुमक्खियाँ बैठ जाती हैं। और एक दो नहीं, 2-4 नहीं, 5-10 नहीं, 100-500 नहीं, 1000-2000 नहीं, पता नहीं कितनी कितनी मक्खियाँ, अनगिनत। और मक्खियाँ भी ऐसी कि काटने वाली। अगर एक भी मक्खी काट ले, एक भी मधुमक्खी, तो हाल बुरा हो जाए। तो कभी किसी को छेड़ कर देखना, किसी का नाम छेड़ कर देखना। तुमने नाम छेड़ा नहीं, नाम की तो बात छोड़ो, नाम के आसपास की मक्खियाँ, नाम के इर्द गिर्द मंडराती हुई मक्खियाँ, सभी की सभी, तो उनमें से कभी एक को छेड़ कर देखो तो ही हाल बेहाल हो जाए। और रानी मक्खी को, नाम को अगर वहां छेड़ दिया तो फिर पूछो मत, फिर तो सारी की सारी मक्खियां लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं। फिर तो आदमी का हाल ही बुरा हो जाता है, क्योंकि आदमी नाम के पीछे है, क्योंकि आदमी नाम के पीछे बड़ा मरता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे नाम का पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। तो फिर नाम योगी के साथ सब कुछ है, वह सब कुछ जिसे वह बहुत बार छोड़ना चाहता है, बहुत बार उसकी इच्छा होती है कि छोड़ दे, बहुत बार ऐसी चाहत होती है कि सब कुछ छोड़ दे। क्योंकि नाम को छोड़ने की चाहत है तो ही तो धार्मिक सेंटर्स के ऊपर जाता है, रिलीजियस सेंटर्स पर। मगर वहाँ आने जाने से भी उससे कोई लाभ नहीं मिलता, कोई भी लाभ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। तो वहाँ आने जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इतना पड़ता है कि 2-4 मक्खियाँ उड़ जाती हैं। 2-4 मक्खियाँ उड़ी तो उसने अपने आप को धार्मिक समझ लिया कि 2-4 मक्खियाँ उड़ गईं। तो जहाँ नाम है वहाँ सब कुछ है, सब कुछ, सच भी झूठ भी, सब कुछ, पाप भी पुण्य भी, न्याय भी अन्याय भी, लोभ भी
लालच भी, धर्म भी, अधर्म भी, विषय भी, वासना भी, सब कुछ। और एक तो मक्खी छत्ते से अगर उड़ भी जाए तो होता क्या है? कुछ भी तो नहीं होता, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। तुम नदी से एक दो लोटा पानी निकाल लो तो नदी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? वह वैसी की वैसी रहती है जैसी थी। मूल पर आना चाहिए, ओरिजिन पॉइंट पर। और मूल क्या है? मूल है नाम। तुम नाम को उड़ा दो तो सब उड़ जाएगा, सब निरर्थक उड़ जाएगा। इसीलिए तो हिंदुओं का दर्शन बड़ा दर्शनीय है, बड़ा अद्भुत है, क्योंकि वे संन्यास से पहले नाम बाहर निकाल देते हैं, नाम को उड़ा देते हैं। और नाम को इसलिए उड़ा देते हैं कि संसार उड़ जाए। अब तुम कहाँ के हो, कौन से नगर के हो, कौन से देश के हो, कौन से गांव के हो, कि गरीब हो या अमीर हो, कि कौन तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, कि तुम सम्राट हो या भिखारी हो, अब कुछ भी नहीं। सारी मक्खियाँ उड़ गईं, सब कुछ उड़ गया, क्योंकि रानी मक्खी उड़ गई। तो स्वाभाविक है कि सारी मक्खियाँ भी उड़ जाएंगी। मगर व्यवस्था के लिए, आवाज मारने के लिए, पुकारने के लिए कोई ना कोई तो नाम दिया ही जाएगा। तो दूसरा नाम दिया जाता है, नवीन नाम दिया जाता है। और नवीन नाम इसलिए कि नवीन नाम देने का अर्थ बस इतना सा ही है कि नाम उड़ जाए। नाम उड़ने के बाद नाम की जो अनुभूति है वह ली जा सके। वह अद्भुत अनुभूति है, वो कुछ दूसरा एक्सपीरियंस है नाम का। वह व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है। तो अनुभूतियां जीवन को जीवन में ही मिल सके नाम को छोड़ने के पश्चात, कि शरीर मंदिर बन सके, मंदिर बन जाए। क्योंकि नाम के पीछे बहुत व्यर्थ का बहुत ही कबाड़ है, वहां से मन खाली हो जाए। बेच दो इसे, कबाड़ के भाव से बेचो, घर खाली करो। क्योंकि जब तक मन खाली नहीं होता है तो तब तक अस्तित्व नहीं विराजता है, तो तब तक शाश्वत का आगमन नहीं होता है। जब तक मन खाली ना हो। और इसका कोई विकल्प नहीं कि मन ऐसे खाली हो जाए। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मन को खाली करने का। यह तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। और तुम अगर ऐसे समझो कि और किसी चीज़ से मन खाली हो जाए तो नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ से नहीं। बहुत से व्यक्ति तो ऐसा सोचते हैं कि धन से नहीं, धन से भी नहीं। यह
इतनी साधारण घटना नहीं, असाधारण घटना है। तो संसार तो ऐसा सोचता ही सोचता है, मगर संसार से बाहर भी ऐसा ही सोचा जाता है। क्या करें? दुर्घटना संसार में ही नहीं होती, संन्यास में भी होती है। क्योंकि संसार के नाम से छूटे तो फिर संन्यास का नाम आ गया, तो फिर संन्यास के नाम से चिपक गए, तो फिर संन्यास में भी नाम को निर्मित कर लिया। और संसार में नाम का निर्माण हो जाए तो ठीक है, मगर बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर संन्यास में नाम का निर्माण हो जाए। ऐसा हुआ कि एक आश्रम में मेरा काफ़ी आना जाना था। आना जाना इसलिए क्योंकि वहाँ के सन्यासी मेरे से बड़ा प्रेम करते थे, तो कभी कभी बातचीत हो जाती थी। व्रत थे तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार उनसे ज़रूर मिलता। अब तो वे हैं नहीं, उनकी देह शांत हो चुकी है काफ़ी समय पहले। तो क्या था कि वे उद्योगपति फैमिली से थे। और वैसे भी उनके पास उद्योग जो जगत है वहाँ का बहुत आना जाना था। और फिर उन्हें सारे के सारे शास्त्र पूरे कंठस्थ थे, सब कुछ कंठस्थ था। तो वे बड़े गंभीर रहते, बड़े गंभीर। तो जब मेरी उनसे बातचीत होती तो वे बोलते कि जब मैं संसार में था तो भी काफ़ी नाम था। महानगर में इतने भी फेमस नहीं कि जो उद्योगपति जैसे कि होते हैं, मगर हाँ मीडियम थे। तो महानगर में उनका नाम था। फिर संन्यास में आ गए तो यहाँ भी बहुत नाम है। तो वे बोलते कि मैंने यहाँ आकर बहुत बहुत कुछ सारा बदल डाला, आश्रम को बदल डाला, सारी की सारी व्यवस्था बदल डाली। नहीं तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं था, मेरे आने के पश्चात ही परिवर्तन हुआ। और अब देखते हो यहाँ पर कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। मगर मुझे पता नहीं है कि मेरे जाने के बाद आश्रम का होगा क्या, इसे कौन संभालेगा। तो मैं पूछता कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? होगा, जो होगा सो होगा। आप तो निश्चिंत रहिए। घर में निश्चिंत नहीं रहे, आश्रम में तो रहिए। तो वे बोलते कि कैसे रहूं निश्चिंत, क्योंकि मुझे मेरे जैसा कोई शिष्य ही नहीं मिला। कोई शिष्य मेरे जैसा मिल जाता तो मैं निश्चिंत हो जाता। और जानते हो बड़े खर्चीले थे वे, बहुत खर्चीले, स्वाभाविक है, होंगे ही। तो वे जहाँ भी जाते तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ जाने का। तो उनका काफ़ी मान सम्मान होता और मैं देखता यह सब मान सम्मान नाम का है और कुछ भी नहीं। मैं देखता
कि जाला फिर निर्मित होने लगा, यहाँ पर भी नाम का। जानते हो कि जैसे मकड़ी जाला बुनती है और आखिर में अंत में अपने जाल में ही फंस जाती है, अपने ही जाल में वहीं दम तोड़ देती है, ठीक वैसे का वैसे ही तो संसार के नाम से निकले तो यहाँ सन्यास के नाम में ही फंस गए। सन्यास के नाम में, जो सन्यास में नाम दिया गया था, फंसे नाम में ही, संसार में भी और सन्यास में भी, दोनों में। तो अब संसार के नाम की व्यर्थता देखनी तो बड़ी सरल है, बहुत सरल, मगर सन्यास के नाम की यह जरा सूक्ष्म है। तो धार्मिक सेंटर्स के ऊपर भी ऐसे लोगों की संख्या इतनी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है कि जो नाम में ना फंसे हों, सब फंस जाते हैं। तो इसीलिए तो दुनिया में इतने धर्म होते हुए भी यह दुनिया ठीक धार्मिक नहीं है। यह नाम योग है।